नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, इस साल के बजट में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करेगी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन के लिए 4 बैंकों को लिस्ट में जारी कर दिया है। ये सब देख के सब चौंक चुके हैं। हालांकि इन बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की बात से शेयर बाजार में काफी बैंकों में पंख सी लग गई है। तमाम बैंकों के शेयर काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, न्यूज के मुताबिक इन कानून के कारण बैंकों का 2 चरण में राष्ट्रीयकरण हो गया है। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए इन कानून के प्रावधानों को बदलना होगा। जैसे कि सरकार ने बजट सत्र के लिए लेजिस्लेटिव फंक्शंस यानी कि विधायी कार्यों की लिस्ट पहले ही अनाउंस कर चुकी है। उम्मीद है कि इन संसाधनों को मानसून सत्र में या बाद में पेश किया जा सकता है। सरकार ने 4 बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है। पहला है बैंक ऑफ इंडिया। मुंबई हेडक्वार्टर वाले बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी। 1969 में गवर्नमेंट के स्वामित्व में आया। इसके पूरे इंडिया में 5000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। इंडिया के अलावा बैंक 18 अन्य देशों में भी मौजूदगी रखता है। बैंक यूनियंस में एक अनुमान के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया में लगभग 50,000 कर्मचारी हैं। दिसंबर 2019 तक बैंक के 9.48 करोड़ से ज्यादा ग्राहक थे। फाइनेंस ईयर 2020 की दिसंबर तिमाही में बैंक ऑफ इंडिया के नेट प्रॉफिट में 5 गुना इजाफा हुआ और यहां बढ़कर ये 541 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। सेकंड बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 3 फरवरी 2021 तक 1.5 करोड़ ग्राहक थे। बैंक के पूरे भारत में 1874 ब्रांचेस हैं। बैंक औपचारिक तौर पर सितंबर 1935 में रजिस्टर हुआ। 1969 में 13 अन्य बैंक के साथ इसे भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शामिल किया गया। बैंक का हेडक्वार्टर पुणे में है। दिसंबर तिमाही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुनाफा 13.9% से बढ़ाकर 154 करोड़ रुपए तक हो गया है। नेक्स्ट बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। बैंक की स्थापना 1937 में हुई थी। इंडियन ओवरसीज बैंक भी राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। दिसंबर 2020 तक बैंक की पूरे भारत में 3219 शाखाएं थी। बैंक की 6 विदेशी फॉरेन ब्रांचेस हैं और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है। इंडियन ओवरसीज बैंक को अक्टूबर से दिसंबर 2020 तिमाही में 6075 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। नेक्स्ट बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई। यह इंडिया का पहला कमर्शियल बैंक था जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व वाला और भारतीय द्वारा प्रबंधित था। बैंक का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है और इसका पूरे देश में ब्रांच है। यह भी 1969 में सरकारी बैंकों में शामिल हुआ। दिसंबर की तिमाही में बैंक का शुद्ध मुनाफा 6.45 करोड़ फीसदी से बढ़ाकर 165 करोड़ रुपए तक हो गया। दोस्तों, चारों बैंक में से 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 में होगा। गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन के पहले चरण के तहत मिड साइज और छोटे बैंकों में हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। आने वाले सालों में गवर्नमेंट देश के बड़े बैंकों पर भी दांव लगा सकती है। तो दोस्तों, इस न्यूज के वजह से बैंकिंग सेक्टर में काफी उछाल आया है और बहुत से लोग पीएसयू बैंक को बाय कर रहे हैं और उनकी प्राइस भी काफी बढ़ चुकी है। और दोस्तों, अगर आप कोई अच्छे बैंक आपको लगते हैं तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।